आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आप लगातार पंजाब दौरे पर रहे हैं, चुनाव वोटिंग हो गई है, आकलन आम आदमी पार्टी का क्या है? 80+ सीटें हमारी वहाँ पे आ रही हैं और कोई ताज्जुब नहीं कि दिल्ली वाला मॉडल वहाँ पे रिपीट हो जाए। बाकी सब लोगों को सोचना पड़े कि वोट कहाँ गई। लेकिन लगातार जो है बयानबाजी भी चुनाव के दौरान देखने को मिली। क्या लगता है कि जो लास्ट दिनों में बयानबाजी हुई है, क्या उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता सब समझती है। राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर से नीचे जो गिरने का कार्य इस पंजाब चुनाव में खुद प्रधानमंत्री जी के बयान और राहुल गांधी के जो बयान आए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस देश की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है ऐसे बयान देना। क्या आप पंजाब दौरे पर रहे, क्या परसेप्शन रही लोगों का, क्या मूड था? क्योंकि अलग अलग तरीके की बात, क्योंकि 2017 का चुनाव हुआ, उसमें नशा सबसे बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, गुरु ग्रंथ साहिब की बेद भी सबसे बड़ा मुद्दा था। देखिए, पंजाब की जनता के मन में ये बातें तो थी कि एक भी रोज़गार नहीं मिल रहा, नशे से बचाने के लोग अपनी ज़मीन जायदाद मकान बेच के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार ना मिलने के कारण बच्चा नशे की लत में जा रहा है। कैंसर की ट्रेन भर के चल रही थी। अरविंद जी ने विश्वास दिलाया था कि 6 महीने में नशा बंद करेंगे, रोज़गार बनाएंगे, अच्छे उद्योग लगवाएंगे, अच्छी दुकानों को सहायता देंगे ताकि पंजाब फिर से पंजाब बने, फले फूले। जो विदेशों में बच्चे रह रहे हैं वो देश के अंदर आए और वहाँ के लिए काम करें। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिना बीजेपी के पंजाब में सरकार जो है नहीं बनेगी। बीजेपी तो मंगूरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का को वहाँ पे कुछ भी मिलने वाला है। बीजेपी का अस्तित्व पंजाब में समाप्त हो चुका है और बीजेपी के सपने देखना बहुत भारी भूल है। लेकिन सर, आप हरियाणा के सह प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी से। नगर निकाय के चुनाव होने हैं, वहीं दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं। कैसी तैयारी जो है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और हरियाणा के नगरीय निकायों के अंदर भी आप प्रतिदिन देखते हैं कि हर जगह धरने हो रहे हैं। किस तरीके से करप्शन सिर उभार रहा है वहाँ पे। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर खुलेआम पैसे खाए जा रहे हैं और वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री की बात करते हैं। कैसे? मतलब ऐसी मुझे एक निकाय बता दें जिसके अंदर पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, पैसे खाए नहीं गए और वहाँ से पैसे सीधे ऊपर भेजे नहीं गए। अभी पीछे सी हरियाणा सर्विस कमीशन की बात हुई, वहाँ पे जो रेड हुई उसके तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर मिले। युवकों को बिना पर्ची खर्ची के कहीं नौकरी नहीं मिलती और पैसा देने के बाद जब सेटिंग नहीं होती तो पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा की दुर्दशा की है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने की पोजीशन में नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो पिछले 4 साल से हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे आ रहा है। आपसी भाईचारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया मनोहर लाल जी ने। बीजेपी की ये जो स्थिति है, इसलिए हरियाणा के लोग आज बीजेपी और जेजेपी दोनों से नफरत करने लगे हैं और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी वहाँ पे आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर और किसी पर? हरियाणा के अंदर सभी नगरीय निकाय के चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। क्या जो संगठन है वो अब बना दिया गया है या अभी तैयारी है आगे की? संगठन पूरा तैयार है। संगठन अपनी तैयारियों के अंदर लगा हुआ है। लेकिन सर, टाइमिंग को लेकर सवाल जो है डेरा मुखी के ऊपर उठ रहे हैं कि पंजाब में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव, और उस समय जो डेरा मुखी को फरलो दी जानी, कैसे देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रंग बदलना, चेहरे बदलना कोई सीखेगा तो बीजेपी से देखे। कैसे किसी को विलन बना दिया जाता है और फिर कैसे वोट की भीख उनसे मांगी जाती है। ये बीजेपी इस मामले में शायद एक्सपर्टीज रखती है। लेकिन सर, फरलो के बाद जिस तरीके से उनको Z+ सुरक्षा देना, कितना इसमें ठीक मानते हैं आप? मैं तो ये मान रहा हूँ कि इन बातों की जरूरत नहीं थी। पहले जो विलन बनाया गया वो भी राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया। अब जो कार्रवाई किया गया वो भी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया। जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी निजता, उनकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। उसको राजनीतिक इस्तेमाल करना सर्वथा गलत है।
क्या इस समय पे जब चुनाव देश के अंदर हो रहे हैं, 5 राज्यों के अंदर हो रहे हैं, ऐसे समय पे डेरा मुखी को फरलो दी जानी कहीं ना कहीं ये नुकसान है बीजेपी के लिए या फायदा हो सकता है? नहीं नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की, समूह विशेष की, धर्म विशेष की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चुनाव सुधार कानूनों में धार्मिक डेरों की, धार्मिक संतों की, धार्मिक जगहों का या धार्मिक प्रचार प्रसार के माध्यम से चुनाव में लाभ लेना, इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए चुनाव में काम होने चाहिए, बच्चों के रोजगार के लिए चुनाव में बातें होनी चाहिए, और एक दूसरे धर्म को गाली दे के वोट लेना कहीं भी उचित नहीं। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर खबर नाल अपडेट रहने ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।